हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट। चलिए फटाफट से आ जाइए और शुरू करते हैं एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में सीए के। और इस टॉपिक के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीए के आरटीपी के क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के बुक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। कहते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है। लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो हो जाते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी उनका होना तय होता है। बच्चा कह रहा सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज। हमने कहा यस, किसने सोचा था कि हम इतने दिन घरों में रहेंगे। हाँ, तो मैं कुछ चंद लाइनों के साथ शुरू करता हूँ। तुम लोग भी कहोगे एक मिनट। ये जो लॉकडाउन है, जैसा कि मैंने आज का टॉपिक है एबनॉर्मल लॉस, तो ऐसे इवेंट लाइफ में होते रहते हैं जो हम कभी सोचते नहीं कि ये इवेंट होंगे भी हमारे साथ। और किसने सोचा था कि हम इतने दिन घर में कैद रहेंगे। और मतलब इतने दिन कोई घर में कैसे रह पाएगा। जब शुरू हुआ था लॉकडाउन तो उसी में हमारे एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट और साथ हैं प्रफुल्ल देव शुक्ला जी, उनकी कुछ चंद लाइनें वो अक्सर इस समय लिख रहे हैं। लॉकडाउन में काफ़ी लोग कवि के तौर पे उभरे हुए हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग। तो उन्होंने लिखा कि मसला ये नहीं कि हम कैद हैं, मसला ये नहीं कि हम कैद हैं, बेचैनी का सबब तो ये है कि खुद के साथ रहना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाइम आपके खुद के एनालाइजिंग का है कि आप कहाँ पे हो। इस टाइम को यूं ही वेस्ट मत करो, जाने मत दीजिए अपने हाथ से इस समय को बेटा। नहीं, स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा प्राइम टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मसला तो यह है कि खुद के साथ रहना है। तो शुरू करते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जैसा कि ये इवेंट कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल इवेंट है, हमें नहीं मालूम था। तो ऐसे इवेंट जो पहले से श्योर ना हो, ऐसी घटनाएं, ऐसा इवेंट जो पहले से तय ना हो कि होंगे, उन्हें हम एबनॉर्मल लॉस में रखेंगे। इसके पहले हम लोग नॉर्मल लॉस की वीडियो बनाए थे, आप नॉर्मल लॉस की वीडियो देख लीजिएगा। आज हम एबनॉर्मल लॉस पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कंसाइनर है और यहां पे कंसाइनी है। ए सुनना, ये क्या है? कंसाइनी है। ठीक, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। कंसाइनर ने यहाँ से ट्रक में गुड्स को लोड करके भेजा। ट्रक में गुड्स को एक मिनट, ट्रक बनाना मेरे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल काम होता है बेटा। आप लोग जानते हो कि मेरा आर्ट थोड़ा सा पुअर है। तो ये ट्रक है। अब मान लो ये ट्रक वाला यहाँ से लेके गुड्स यहाँ जाना, उसको बीच में इसने कहीं पे इधर पे मैं टल्ली हो गया है, मुझ में नशा या मैं नशे में, समझ गया, किंगफिशर बाबा की कृपा से। और जैसे इसने किंगफिशर बाबा की कृपा ली, वैसे ही ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इट्स कॉल्ड एबनॉर्मल इवेंट। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, गुड्स हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे लॉस को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जो इवेंट पहले से श्योर ना हो। एक बात तो ये हो गया। देखिए अब सुनिए, थोड़ा सीरियसली पढ़िए, थोड़ा सा कुछ पार्ट शुरू के ऐसे ही मजेदार थे। ठीक, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज अवॉइडेबल लॉस। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके,
केयरफुल रह के, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय फायर। ये अराइज कैसे होता है, आग लग जाने से, थेफ्ट चोरी हो गया, अनफॉरसीन कॉजेस किसी भी ऐसे इवेंट से अराइज हो सकता है जिसका पर्पस ही हार्मफुल चीज़ों को नुकसान पहुंचाना है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इन सब चीज़ों से एबनॉर्मल लॉस अराइज होता है। इंश्योरेंस कंपनी में रियम्बर्स अ सुटेबल अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट। पहले तो रियम्बर्स का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कि रियम्बर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कंसाइनर का 10,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, और कंसाइनर ने इस गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है। क्या करा रखा है बेटा, इंश्योरेंस। तो जब गुड्स लॉस हो जाएगा तो हमारा जो कंसाइनर है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और क्या लेगा, क्लेम लेगा। ठीक, गुड्स लॉस हो गया और गुड्स को मैंने इंश्योरेंस कराया, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे। ठीक है ना। अब मान लो हमने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमको पेमेंट कर दिया। मेरा नुकसान कितने का, तो 10,000 का। तो मान लो अगर हमारा लॉस है 10,000 का, तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी 10,000 से ज्यादा कभी भी पैसा नहीं देगी। मान लो पहले केस में इंश्योरेंस ने कितना पैसा दिया, 8,000। तो अगर लॉस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा देगा, लॉस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई पैसा देगा तो उसी को कहेंगे रियम्बर्स करना, हमारे लॉस को रियम्बर्स करना। अब हमारा लॉस कितने का था बेटा, 10,000 का, तो कंपनी ने रियम्बर्स कितना कर दिया, 8,000। मान लो कंपनी कभी 10,000 पूरा का पूरा कर सकती है, फुल अमाउंट रियम्बर्स कर सकती है, लेकिन कभी भी कंपनी 10,000 से ज्यादा का रियम्बर्समेंट नहीं कर सकती। कोई कह दे कंपनी मेरे को 12,000 दे देगी, नेवर पॉसिबल, इस चीज को याद रखना। तो वही कह रहा है कि बट नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस। कंपनी वही पैसा देगी जितने का लॉस हुआ है, और वो भी कभी पूरा नहीं देती। ठीक है, कुछ पार्ट कम ही देती है। तो ये तो हुआ एबनॉर्मल लॉस की मीनिंग। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था, सुनते जाइए, कोई इधर उधर नहीं करेगा, नहीं तो उसको पाप लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तू जाने ना। ठीक है, आ जाओ, देखो कंसाइनमेंट का मैंने नेचर बताया था आपको कि कंसाइनमेंट जो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल, हाँ सर हमको याद है, आप बार बार एक ही चीज बताते हो, रुक जा बेटा। और नॉमिनल नेचर का एक फीचर है सर, क्या है कि अगर एक्सपेंस होगा और लॉस होगा तो ये डेबिट होगा, और इनकम होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये फीचर हमने पढ़ा है इसका। तो आइए जरा देखते हैं कंसाइनमेंट के एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या एंट्री पास किया जाएगा। तो आइए देखिए, व्हेन एबनॉर्मल लॉस अराइज। अब बेटा लॉस अराइज हो गया, एंट्री बनेगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो जो पहली एंट्री होगी वो ये होगी कि हमारा लॉस कितने का है, क्या वैल्यू है लॉस का। मान लो बेटा, मान लो कि हमारा जो लॉस है वो 10,000 है। तो लॉस हमारा 10,000 अगर है तो हम यहां पे लिख देंगे एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट कितना, 10,000। फिर सेकेंड एंट्री, व्हेन क्लेम
एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या एंट्री पास होगा? अब वो पैसा हमें कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। पहली चीज तो यहां पे एक फर्क समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर्स हो जाएगी, बिकॉज अभी उसको पेमेंट करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब बेटा एक मिनट समझिए, हमारा लॉस कितने का था? 10,000 का। रुकिए, कुछ करेंगे नहीं, सुन रहा है ना तुम लोग? हमारा लॉस कितने का है? 10,000 का हमारा लॉस है। अरे चलो छोड़ो, जाने दो। मैं पूछ रहा था मेरा लुक कैसा लग रहा है, अभी अपन थोड़ा चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो डे बाय डे चेंज कर रहे हैं, लुक में भी, टेक्नोलॉजी में भी, सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा सोचा पूछते हैं तुमसे ज़रा। ठीक, सुनो ज़रा। तो लॉस कितना था बोलना मेरे को? 10,000। कितना था? 10,000। और हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 8,000। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में 8,000 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे सर। जबकि मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है? 10,000। तो बचा हुआ 2,000 बेटा आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आ जाएगा? 2,000। तो जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल पाएगा, उस पैसे को एज अ लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक और चीज़, हमारे कंसाइनमेंट में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, ठीक है? ये एक पार्ट है, टुकड़ा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का। कंसाइनमेंट एक टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट है, एक अदर विंग है, जहां से जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा लॉस था 10,000, बट हमने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया था 8,000, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 8,000 और 10,000, बाकी कहाँ चला गया? 2,000। दूसरे केस में मान लो कि हमारे को 10,000 पूरा का पूरा पैसा मिल गया, कंप्लीट वसूली हो गई, तो पूरा का पूरा पैसा मिल गया 10,000। तो एबनॉर्मल लॉस भी 10,000, रिसीव भी 10,000, तो लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का भी नहीं हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। अभी मैं सिखा रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग इसको करेंगे। तो पहली एंट्री थी कि एबनॉर्मल लॉस होने पे क्या करेंगे। फिर दूसरा था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर ले, और क्लेम एक्सेप्ट करने का मतलब ये पहला जो है पार्शियली क्लेम एक्सेप्ट करे, फुली क्लेम एक्सेप्ट करे। फिर बच्चा मेरे से पूछता है सर मान लो क्लेम एक्सेप्ट ही ना करे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमको 1 रुपये भी ना दे, तब बेटा क्या करना? सारा का सारा पैसा कहाँ दिखा देना? सारा का सारा पैसा कहाँ दिखा देना? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 3 ही केस होगा, 3 केस होगा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। एक केस का नाम होगा पार्शियली या पार्टली, एक का नाम होगा फुली, और एक का नाम होगा निल, कुछ भी नहीं देगी। ये 3 ही केस इंश्योरेंस कंपनी लेगी आपको। और उसके बाद बेटा फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, तब की एंट्री, व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो पैसा आएगा बेटा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट।
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो पहली एंट्री बताइए मेरे साथ, सभी बच्चे बोले क्या एंट्री होगी? जब एबनॉर्मल लॉस अराइज होगा तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। और फाइनली जब पैसा मिलेगा तब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये तो एक तरीका हो गया इसके एंट्री का। तो पहले आपने सीखा कि एबनॉर्मल इवेंट क्या होता है, फिर आपने सीखा कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले हमें एबनॉर्मल लॉस के इवेंट का वैल्यूएशन करना होगा। तो एबनॉर्मल लॉस इवेंट का अगर वैल्यूएशन करना है तो आइए ज़रा देखते हैं कि वैल्यूएशन कैसे होगा। तो आइए वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मेरे साथ लिखेंगे बेटा। जैसे ये सुन रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई सुनते रहो, ठीक है ना? सुनिए और बहुत प्यार से सुनिए। सुनो, एबनॉर्मल लॉस का जो कैलकुलेशन होगा वो वैसे ही होगा जैसे इन्वेंट्री का आपने सीखा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सीखा है। तो सबसे पहले क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले इसकी क्या ले लीजिए? कॉस्ट ले लीजिए, प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। जो एक्सपेंस कंसाइनर ने इनकर्ड किए वो ले लीजिए, प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो एक्सपेंस इनकर्ड किया उसको ले लीजिए, और वो एक्सपेंस जो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं उनको लीजिए, नॉन रेकरिंग नेचर के उनको ले लीजिए, ऐड कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इवेंट या एबनॉर्मल लॉस। तो पहले एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालेंगे, तब क्या करेंगे बेटा? जनरल एंट्री। तो अब हमें यह सीखना है कि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा और फिर उसकी एंट्री क्या होगी। सही है? तो आइए चलिए मेरे साथ एक क्वेश्चन करिए, मेरे साथ एक क्वेश्चन फटाफट से करिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सा। अरे सुनो ना, सुन लो ना। हाँ नहीं, इसके बाद वाला नहीं बोलेंगे, इसके बाद वाला कैसे होएगा? सुनो ना, सुन लो ना, टीचर हम ही को चुन लो ना। वैसे ये सॉन्ग कैसे है? सुनो ना, सुन लो ना, हम सफ़र हम ही को चुन लो, तो हम सफ़र एज अ टीचर। ठीक, चलो आ जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन दोनों का वैल्यूएशन आपको करना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा इंस्टीट्यूट देगा। तो फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है इसमें दो बातें हैं, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, बस दो बातें। अब सुनो जरा, पहले एबनॉर्मल लॉस। तो फर्स्ट जो है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि एक है मिस्टर एक्स और एक क्या है मिस्टर वाई। कह रहा है गुड सेंट बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट मिस्टर वाई 1000 यूनिट। 1000 यूनिट नहीं होगा, 10,000 यूनिट्स कर लेते हैं, एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। इन्होंने इनको 10,000 यूनिट्स और एक की कॉस्ट 20 ईच सेंड किया मिस्टर वाई को।
कह रहा है मिस्टर एक्स ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकर्ड किए 50,000, इनकी तरफ से जो एक्सपेंस है वो 50,000 है। मिस्टर वाई टुक डिलीवरी एंड ब्रॉड, जो मिस्टर वाई है यहाँ देखिए, सुनो ना सुन लो, सुनो ना सुन लो, मिस्टर वाई टुक डिलीवरी एंड ब्रॉड द गुड्स टू हिज गोडाउन आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंस ₹1 पर यूनिट। गुड्स को रिसीव करने के बाद मिस्टर वाई अपने गोडाउन में लाने में ₹1 क्या कर रहे हैं, इनकर्ड कर रहे हैं। कितने रुपीस, ₹1। ओके, अब सवाल ये उठता है कि क्या, सुनो सुन लो ना, कि क्या ये 10,000 यूनिट्स मिस्टर वाई ने सारा का सारा रिसीव कर लिया है। आओ देखते हैं आगे। गुड्स फुली डिस्ट्रॉय बाय फायर इन द मिस्टर वाई गोडाउन 200 यूनिट्स। ओके, कहां पे गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, वाई के गोडाउन में, मतलब वाई ने 10,000 यूनिट रिसीव किया और उस 10,000 को रिसीव करने के बाद कहाँ पे ले आए, गोडाउन में ले आए, और इस गोडाउन में से 200 यूनिट क्या हो गया, 200 यूनिट खत्म हो गया गोडाउन में। आगे, और वो भी फायर से। कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ए सेपरेट क्लेम, ये सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, बाद की बात है। गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर वाई 7,300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सोल्ड यूनिट की, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं कितना सोल्ड है, 7,300। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब मेरे साथ साथ देखे सभी लोग। तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा, वैल्यूएशन, सुनो ना सुन लो ना, सुनो ना, सुनना, पाप लगेगा फिर मेरे को ना कहना। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लॉजिक कर लियो बात। अब बताओ कितना लॉस हो गया, जो कटिंग वाला वो लॉस है। अभी कटिंग वाले चाय की बात ना करो, 200 into 20 that is 4,000 प्लस एक्सपेंस, बहुत आराम से, इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस किए, 50,000। अब बेटा सारे के सारे 50,000 आप नहीं ले सकते, प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब हुआ कि 50,000, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट का मतलब हुआ 50,000 कितने यूनिट पे है, 1,000 यूनिट पे है, तो 200 यूनिट पे कितना होगा, 200 यूनिट, सॉरी 10,000 पे है ना, हाँ 10,000 पे है, तो 200 पे कितना होगा, 1,000 प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइन, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने यहां से यहां तक ₹1 एक्सपेंस किया है, तो प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे क्या दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। आपका एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, 200 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 200, तो ये आ गया 5,200 आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। 5,200 आपका क्या आ गया बेटा, एबनॉर्मल लॉस आ गया। ये अब रही बात जी एंट्री की, तो लियो जी कर लियो बात। सुनो ना, अभी नहीं करना है भाई, आप लोग रुला के गया,
नहीं, रुला के मानोगे क्या? तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 5200 टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5200। अगली एंट्री करने से पहले 2 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिए मुझे। सर सुन रहे हैं? आपको बिल्कुल सुन रहे हैं? आ जाइए। ये जो मैंने सर्कल में किया है, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? सर 4000। मेरे साथ साथ बोलिए, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? सर 4000। कितना कर रही है? सर 4000। आप बताइए लॉस कितना हुआ है? 5200। क्या इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा दे रही है? नहीं सर, पार्टली पेमेंट है। कौन सा पेमेंट है? पार्टली। वो भी पेमेंट नहीं कर रही है, सॉरी, क्लेम को केवल क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। अभी पेमेंट की बात नहीं करी है, पेमेंट की बात नहीं करी। तो एंट्री क्या करेंगे? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अब भाई एबनॉर्मल लॉस में कितना जाएगा? 5200। जबकि इंश्योरेंस कंपनी में कितना जाएगा? 4000। बचा कितना पैसा मेरे लल्ला? बचा कितना पैसा? वो पैसा आप दे दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 1200। क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, और जो लॉस इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है उस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके बाद वाली एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अभी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, पेमेंट नहीं कर रही है, पेमेंट नहीं कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस का। अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। सुनेगा, सेकंड जो है वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। किसका बेटा? इन्वेंट्री का। तो अगर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे आते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, देखिए जरा प्लीज मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। पहले अनसोल्ड स्टॉक निकाल लें। सर देखो, मेरे साथ साथ बोलते जाना, टोटल यूनिट कितना भेजा? 10,000। ओके, बोलो ना 10,000 में से नुकसान कितना हो गया? एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट खत्म हो गया। और बेच कितना दिया? 7,300। तो बता ना बाबा कितना बचा रे? सर बचेगा 2,500। यस सर, 2,500। अरे लास्ट टर्न पे भी यही क्वेश्चन था, बस चीज़ों को चेंज कर दिया था। नहीं, $2,500 यूनिट्स। तो 10,000 माइनस 200 माइनस 7,300 दैट इज 2,500। और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? एक्चुअल में कॉस्ट क्या बेटा? 20 ईच। तो इंटू 20 कर दिया, खत्म। इंटू 20 खत्म। ये आंसर आ जाएगा आपका 50,000। ठीक, प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने क्या एक्सपेंस किया है? टोटल एक्सपेंस 50,000।
कितने यूनिट पे? 10,000 यूनिट्स पे। तो 50,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2500, हमारा स्टॉक कितना बेटा? 2500। तो अगर 50,000 कितने यूनिट्स पे है? 10,000 पे है, तो 2500 पे कितना होगा? 12,500 प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी में प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसाइनी का सीपीयू दे दिया है। तो अगर कंसाइनी का सीपीयू दे दिया है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? 2500 इंटू 1, दैट इज 2500। आंसर आ जाएगा आपका 65,000। देन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये आपका आ गया आंसर, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री होगी, एंट्रीज ए लिखो नहीं, सुनो पहले, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या अमाउंट लिखेंगे? 65,000। तो ये है बेटा एबनॉर्मल लॉस का इवेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का इवेंट। कितना मिनट हुआ? ठीक। तो बेटा अब मुझे लगता है कि इसको यहीं पे रोक देते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो हम जब सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर लेंगे तब वो सारी चीज़ों को करा देंगे। अभी छोटा छोटा पार्ट है, तो अभी मैं इसको यहीं रोक दे रहा हूँ। हम लोग के जितने, जैसे कि कमीशन हो चुका है, नॉर्मल लॉस हो चुका है, एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो चुका है। अब इससे कंपाइल क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करा दें, तब फिर हम आते हैं कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।